औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े की हालत में इत्र और परफ्यूम लगा सकते हैं। इससे रोज़ा नहीं टूटता, बशर्त ये कि परफ्यूम लगाते वक्त इसके ज़रात हलक तक ना पहुँचें। इसी तरह रोज़े की हालत में अगरबत्ती का धुआं बगैर इरादे के खुद ब खुद हलक में दाखिल हो जाए तो इससे रोज़ा फासद नहीं होता। अलबत्ता अगरबत्ती जलाकर खुद इसके धुएं को सूंघा, जिसकी वजह से धुआं अंदर चला गया, तो इससे रोज़ा फासद हो जाएगा। रोज़े की हालत में ज़रूरत के वक्त आँख में दुआ डालना जायज़ है। इससे रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे दुआ का जायका हलक में महसूस हो। नेज़ रोज़े की हालत में खुशबू, सर में तेल और आँखों में सुरमा लगाना जायज़ है। इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता, यहाँ तक कि सुरमा लगाने के बाद अगर थूक या नाक की रतूबत में सुरमे का असर महसूस हो, तब भी रोज़ा फासद या मकरूह नहीं होता। इसी तरह रोज़े की हालत में जिस्म पर तेल या बाम से मसाज करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में खुशबू के इस्तेमाल पर अक्सर सवालात उठाए जाते हैं और बाद लोगों के नज़दीक रोज़े की हालत में खुशबू का इस्तेमाल एक वजाहत तलब मसला है। दुबई के मुफ्ती आज़म डॉक्टर अली अहमद मशाल ने इस सवाल का जवाब देते हुए वजाहत की है कि रोज़े की हालत में खुशबू लगाना या खुशबू सूंघना जायज़ है, अलबत्ता ये एहतियात करें कि खुशबू हलक तक ना पहुँचे, कि इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इनका ये भी कहना था कि किसी को लुभाने की गर्ज से खुशबू लगाने की हरगिज़ इजाज़त ना है। रोज़ा बहुत सारी चीज़ों से टूट जाता है। इनमें से चंद चीज़ें मंदरजा झैल हैं: कान और नाक में दुआ डालना, कसदन मुंह भर के क्या करना, कुल्ली करते हुए हलक में पानी चला जाना, औरत को छूने से इंजाल हो जाना, कोई ऐसी चीज़ निकल जाना जो आदतन खाई नहीं जाती, जैसे लकड़ी, लोहा, कच्चा गेहूं का दाना वगैरह, लुबान या ऊद वगैरह का धुआं कसदन नाक या हलक में पहुंच जाना, भूल कर खा पी लिया और ये ख्याल किया कि इससे रोज़ा टूट गया होगा, फिर कसदन खा पी लिया, रात समझकर सुबह सादिक के पास सहरी खा ली, दिन बाकी था मगर गलती से ये समझ कर कि आफ्ताब ग्रुप हो गया है, रोज़ा इफ्तार कर लिया। तंबीह, इन सब चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, मगर सिर्फ कज़ा वाजिब होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। जानबूझकर बीवी से सोहबत करने या खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होते हैं। कफ़ारा ये है कि एक गुलाम आज़ाद करे, वरना 60 रोज़े मुतवातर रखे, बीच में नगर ना हो, वरना फिर शुरू से 60 रोज़े पूरे करने पड़ेंगे, और अगर रोज़े की भी ताकत ना हो तो 60 मस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर कर खाना खिलाए। आजकल शरई गुलाम या बांदी कहीं नहीं मिलते, इसलिए आखिरी 2 सूरतें मुतयन हैं, वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूटता नहीं मगर मकरूह हो जाता है: बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना या नमक वगैरह चख कर थूक देना, टूथपेस्ट या मंजन या कोले से दांत साफ करना भी रोज़े में मकरूह है। तमाम दिन हालत जनाबत में बगैर गुस्ल किए रहना, गीबत यानी किसी की पीठ पीछे इसकी बुराई करना, ये हर हाल में हराम है। रोज़े में इसका गुनाह और बढ़ जाता है। रोज़े में लड़ना झगड़ना, गाली देना, हवा इंसान को हो या किसी जान चीज़ को या जानदार को, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। अनवान, रोज़े की हालत में दांतों की सफाई और फीलिंग करवाने का हुक्म। जवाब: रोज़े की हालत में दांतों की सफाई और फिलिंग के दौरान आम तौर पर पानी के कतरे हलक से उतर जाने का काफ़ी अंदेशा होता है, जिससे रोज़ा टूट जाता है। लिहाजा बेहतर ये है कि रोज़े के बाद ही ये अमल कराया जाए। अलबत्ता अगर शदीद मजबूरी हो जिसकी वजह से ये अमल करवाया जाए और पानी हलक से नीचे ना उतरे, तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर इस सूरत में पानी हलक से नीचे उतर जाए तो रोज़ा टूट जाएगा और इस रोज़े की क़ज़ा लाजिम होगी।
रोज़े की हालत में दांत में तकलीफ की सूरत में दांतों के दरमियान लौंग रखने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर लौंग के अज्जा हलक से नीचे चले गए तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में गरारा करने से इसलिए मना किया जाता है कि पानी हलक के नीचे ना चला जाए। अलबत्ता अगर तकलीफ शदीद हो और गरारा के सिवा किसी और चीज़ से अफाका ना हो तो गरारा कर सकता है, लेकिन अगर गरारे के करते वक्त पानी हलक से नीचे उतर जाए तो रोज़ा टूट जाएगा और इस रोज़े की कज़ा लाज़िम होगी। अगर धुआं, गुबार, इत्तर की खुशबू या धुनी हलक या दिमाग में चली जाए तो क्या इससे रोज़ा टूट जाता है? जवाब: रोज़ेदार के हलक में गुबार, इत्तर की खुशबू, धुनी या धुआं चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर किसी रोज़ेदार ने गुबार या धुएं को कसदन अपने हलक में दाखिल किया तो इसका रोज़ा टूट जाएगा। वारी ही न्याज़े हैं रजब अल मुरज्जब के रोज़े रखने वालों के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जन्नत में खास महल तैयार फरमाया है। इन खुश नसीबों को अल्लाह अज़्ज़ व जल रजब नामी नहर से सरा फरमाएगा। इनके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद और जन्नती दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इनके रोज़े गुनाहों का कुफारा बन जाएंगे और रोज़े महशर की नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी और भूख प्यास में इनके खाने पीने और आराम करने का बंदोबस्त किया जाएगा। नफली रोज़ों के इस कदर ज़बरदस्त फ़ज़ाइल व बरक़ात सुनने के बाद तो हम में से हर एक को चाहिए कि फ़र्ज़ रोज़ों के साथ साथ नफली रोज़ों का भी बकसरत एहतमाम किया करें। माह रजब अल मुरज्जब के आने से तो वैसे ही रोज़े रखने का गोया मौसम शुरू हो जाता है। पहले रजब अल मुरज्जब के रोज़े, फिर इसके बाद माह शिबान के रोज़े। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिबान के बाकसर रोज़े रखा करते थे। उम्मे अल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत फरमाती हैं, हुज़ूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने शिबान में ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखते ना देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय चंद दिन के पूरे ही महीने के रोज़ा रखा करते थे, इसलिए हमें भी शिबान के रोज़े रखते हुए इस्तक़बाल माह रमज़ान करना चाहिए। फिर रमज़ान के रोज़े तो हैं ही फ़र्ज़, इसके बाद माह शव्वाल के 6 रोज़े भी रखने चाहिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर इनके बाद 6 रोज़े शव्वाल में रखे तो वो ऐसा है जैसे दहर का यानी उम्र भर के लिए रोज़ा और ज़हर नसीब है कि इन महीनों के रोज़े रखने के साथ साथ अपने हर पीर शरीफ का रोज़ा रखने की भी सआदत हासिल हो जाए।